हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी, आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से मैं आप लोगों के साथ में अपने प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रही हूं। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज का जो व्लॉग है ना, वो मेरा वापस से अपने काम पर लौटने का व्लॉग है। यानी कि 1.25 महीना मुझे कंप्लीट हो चुका है और मैं अपने काम पर वापस लौट रही हूँ। यानी कि अपने घर की जो बागडोर है वो फिर से मैं अपने हाथों में ले रही हूँ। तो उसी से रिलेटेड जो है ना, आज का एक छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। तो जी, मैं इस टाइम पर नहा कर आ चुकी हूँ, साफ़ सफाई वगैरह मेरी सब हो गई थी और यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार और फिर से अपने काम पर लौट रही हूँ। 1.25 महीना कंप्लीट होने के बाद में आज जो है ना, मेरी रसोई पूजन की जो एक छोटी सी रस्म होती है वो मुझे करनी है कि मेरी डिलीवरी के बाद में जो 1.25 महीने का टाइम है वो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में अब मुझे फिर से किचन में लौटना है, घर के काम संभालने हैं। तो उसके लिए है ना, मुझे पहले किचन में जाकर जो है पूजा पाठ वगैरह करना पड़ेगा और उसके बाद में मैं मेरे काम फिर से स्टार्ट करूँगी। तो उसी के लिए जो है ना, मैं आज हो रही हूँ बहुत अच्छे से तैयार, क्योंकि अच्छा लगता है ना, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में मैं हवन वाले दिन तैयार हुई थी और उसके बाद में जो है इस तरीके से डेली बेसिस पे जो मैं थोड़ा बहुत टचअप करती हूँ वो मैं रेडी हो रही हूँ। हाँ, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि मैं डेली में लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, लिप ग्लॉस वगैरह लगाती हूँ। बट आज मुझे बहुत अच्छे से तैयार होना था। सूट मैंने वही अपना पहना है जो मैं पहले पहना करती थी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से है ना, मैं गाउन वगैरह ही पहन रही थी घर में, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इसलिए। तो यहाँ पर जी अब मैं हो जाती हूँ जल्दी से तैयार और आप बने रहिएगा मेरे साथ। व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर ना डिलीवरी के बाद में जो है टाइम जब कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद में किस तरीके से पूजा पाठ करने के लिए लौटा जाता है, किस तरीके से पूजा पाठ वगैरह की जाती है, किस तरीके से सारी तैयारियां की जाती हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ में और मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ आगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। तो जी, यहाँ पर मैंने अपनी चोटी वगैरह बना ली है। मैं इसी तरीके से ना जो है पोनी टेल बनाती हूँ और कभी-कभी मेरा मन करता है तो मैं हाई पोनी भी बना लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। सबसे कंफर्टेबल हेयर स्टाइल है मेरे लिए तो। और इसके बाद में जी मैंने निकाले अपने ईयररिंग्स, तो वो भी मैं यहाँ पर पहन लूँगी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बहुत छोटे-छोटे ईयररिंग पहनती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा-सा अच्छे से तैयार होना था ना, इसलिए मैंने अपने लिए ये थोड़े से बड़े वाले ईयररिंग निकाले हैं। और मैं आपको मेरी पर्सनल चॉइस बताऊँ, मुझे बड़े-बड़े ईयररिंग बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी उतने बड़े नहीं हैं, मुझे जो कानों से लेकर गले तक लटकते हैं ना, वो वाले ईयररिंग बहुत पसंद हैं, जो आर्टिफिशियल ईयररिंग होते हैं। मैं शादी से पहले मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन था, जो मैं पहना करती थी। घर में नहीं पहनती थी, लेकिन हाँ, कॉलेज वगैरह जाती थी ना, तब उस टाइम पे मैं पहना करती थी। तो इसके बाद में जी आज जो है मुझे आलता भी लगाना था, चूड़ियाँ भी मेरी बदली गई थी। चूड़ियाँ बदल कर मैंने अपने कड़े पहन लिए थे और ये है जी आलता, जो कि हमारे यहाँ पर लगाया जाता है। और पहले जो है ना, वो वाला आता था जो सूखा आलता होता है ना, जिसको पानी में घोलकर फिर जो है उंगली की हेल्प से, या फिर है ना ईयरबड, या फिर है ना जैसे माचिस की तीली या कोई लकड़ी हो उसमें रुई लपेट कर उससे जो है ना आलता लगाया जाता था। बट मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ मिली, ये डब्बी है और इसमें इस तरीके से आगे छोटा सा फोम का टुकड़ा लगा हुआ है, जिसमें से जो है ना आलता निकलता है और मतलब थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते रहो तो आलता निकल जाता है बाहर। तो इसमें ना सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें ना आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी इसकी, कि इसमें हाथ जो है ना बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए, डायरेक्ट इसी से हम इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं
और हमें जैसी डिज़ाइन बनानी हो ना, हम उस तरीके की डिज़ाइन अपने पैर पर बना सकते हैं। हालाँकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, थोड़ा बहुत जो है ना फैल गया था आलता, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इस तरीके से जो है ना, हमारे यहाँ जिस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है ना, वो डिज़ाइन मैंने अपने पैरों पर बनाई थी। और आज ना मुझे एक्चुअल में ऐसा लग रहा था, बिल्कुल नई नई वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे होता है ना, नई नवेली दुल्हन को पहली बार किचन जो है वो पुजवाई जाती है ताकि वो किचन में काम शुरू कर सके। तो वैसी ही फीलिंग मुझे भी हो रही थी। आज बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से जो है ना, मतलब खाने वाली आंटी के हाथ का खाना, झाड़ू पोछा भी कोई और कर रहा है, तो वो चीज़ ना मुझे बहुत लंबे टाइम से खटक रही थी। तो फाइनली मैं आज लौट रही हूँ और यहाँ पर आप मेरा आलता देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फैल गया है, बट फिर भी है ना, मुझे मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। हेलो एवरीवन। तो जी आज ना मैं अपनी रसोई में काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज है मैं रसोई का पूजन करूँगी। रसोई का पूजन मतलब जो गैस चूल्हा होता है ना, उसका पूजन करूँगी। उसके लिए मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ क्योंकि मेरा जो 1.25 महीने का पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं अपनी किचन में काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। झाड़ू पोछे वाली आंटी और जो खाना बनाने वाली आंटी हैं, उन सबको विदा कर चुकी हूँ मैं और आज से मेरा काम शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा चलो भई आज का दिन स्पेशल है, इसे जो है ना मेमोरेबल बनाते हैं और आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं। तो जी मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं गाउन वगैरह जो है ना वो अभी तक पहन रही थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं गाउन वगैरह घर में कम से कम पहनूँ जब मुझे ज़रूरत हो। अदरवाइज़ मैं अपने उसी पुराने लुक में वापस आ जाऊँ। मेरे सूट चीख-चीख के बोल रहे हैं कि भई अब हमें भी याद कर ले। तो मैंने कहा चलो उनको भी पहनते हैं। तो मैंने आज ही अपना वही पुराना वाला सूट पहना है। वूलन सूट्स अभी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, दिन में ना गर्मी हो जाती है। इसी के ऊपर सुबह शाम का जब टाइम रहेगा ना, तो इसी के ऊपर जैकेट वगैरह डाल लूँगी मैं। और साफ़ सफाई सुबह से मैं सारी कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सब मेरा हो चुका है। और बेबी मेरा वहाँ पे सो रहा है। सो रहा है मतलब, अब तक तो आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ, हवन वाले ब्लॉग में बता दिया था कि मुझे बिटिया हुई है और मुझे बिटिया ही चाहिए थी। तो भगवान जी की दया से मुझे बिटिया हो गई है। तो बिटिया हमारी फ़िलहाल सो रही है और वो सो रही है, इसीलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर पा रही हूँ। तो अभी जो है ना मंदिर से पानी लेकर आएंगे, उसके बाद में गैस चूल्हे की पूजा होगी, फिर मैं कुछ मीठा बनाऊंगी, दैन रसोई में मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शेयर करते हैं आज का रसोई पूजन का स्पेशल व्लॉग आप लोगों के साथ में। बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर ना मंदिर से पानी जो है वो मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, क्योंकि मैं अभी बाहर नहीं निकली थी इस टाइम तक। तो यहाँ पर ना एक लोटे में मंदिर का जल जो है वो आ चुका है, और ये पानी लेकर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि जहाँ पर किचन में पानी वगैरह रखा जाता है ना, वहाँ पर ले जाकर मुझे इस लोटे को रखना है। और जैसा मम्मी ने बताया मैंने वैसा किया, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों की कोई ऐसी ख़ास नॉलेज है नहीं कि किस तरीके से जो है किचन वगैरह पुजवाई जाती है। तो यहाँ पर जी मैंने जहाँ पर पानी रखते हैं ना, वहाँ पर वो लोटा रख दिया है। और इसके बाद में जी मेरा जो गैस चूल्हा है उसे मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर दिया था, नहाने से पहले ही अच्छे तरीके से इसको साफ़ सुथरा कर दिया था, क्योंकि सुबह आदि स्कूल गया था ना, तो उसका जो है खाना पीना बना था। तो कह सकते हैं कि चूल्हा जो है यूज़ किया हुआ था पहले, तो इसलिए मैंने उसे पहले अच्छे से साफ़ किया। देन उसके बाद में मैंने इस तरीके से यहाँ पर पूजा स्टार्ट की। तो मैंने यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाया, क्योंकि हम जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ना स्वास्तिक या ओम जो होते हैं ना, इन्हीं का खास महत्व होता है, और सबसे ज़्यादा स्वास्तिक का होता है कि हर शुभ काम में हम जो है स्वास्तिक को बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डोली से जो है ना स्वास्तिक बना दिया था। फिर थोड़े चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, और थोड़ी सी जो है ना, थोड़ा सा गुड़ जो है ना, वो मैंने भोग के रूप में यहाँ पर रख लिया था, मीठे के रूप में। और इसके बाद में जी मैंने यहाँ पर जल से जो है ना आचमन करवाया, और इसके बाद में जो है हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी कि भाई अन्नपूर्णा माता से कि माता पधारिए फिर से। वैसे तो माता कहाँ गई थी, लेकिन हाँ ये है कि अब जब मैं काम कर रही हूँ तो जो है मुझे इतनी हिम्मत मिले, इतनी ताकत मिले कि मैं फिर से अपने काम पर लौट सकूं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जब मैंने काम नहीं किया है किचन में। और इसके बाद में जी फिर, क्योंकि मुझे कुछ मीठा बनाना था, तो मोस्टली हमारी फैमिलीज़ में या तो खीर बनती है या फिर हमारे यहाँ हलवा बनता है। तो खीर बनाने का मेरा कोई ऐसा ख़ास मन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर जी हलवे की तैयारी कर दी थी। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा, जो कि हम मीठे के रूप में रखेंगे, और इसी का प्रसाद वगैरह जो है ना, वो भी इसी से ही चढ़ा दिया जाएगा।
तो यहाँ पर जो है हलवे की तो रेसिपी क्या ही बताऊँ कि बहुत सब लोगों को आता ही है। वही सिंपल सी रेसिपी है। घी डाला, घी में हमने थोड़ी सी सूजी डाली और मैंने हलवा बहुत कम बनाया था, बस इतना बनाया था कि हाँ प्रसाद के रूप में हो जाए, क्योंकि मम्मी हलवा खाते नहीं है और हम ही तीनों जने थे, तो मम्मी को तो प्रसाद के रूप में थोड़ा सा हलवा देना था मुझे। तो यहाँ पर जी अभी मैं जो है हलवे के लिए सूजी को भून रही हूँ घी में डालकर। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा ब्राउन सा हो जाएगा, उसके बाद में इसकी आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम हाउसवाइफ्स का है ना, ऐसा ही होता है। हम जो गृहिणियाँ हैं ना, वो अपने घर का काम किसी दूसरे के हाथ में भले ही कुछ टाइम के लिए दे दें, लेकिन अपने हाथों से काम करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। अपने हाथों से खाना बनाना, अपने हाथों से अपने परिवार को खिलाना बनाकर, तो वो फीलिंग ना एक अलग ही लेवल की होती है। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारी सूजी जो है ना वो भुनकर अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। और मैं आपको बताऊँ, मुझे ना हलवे में पानी का कोई एक्चुअल हिसाब किताब नहीं है कि मैं कितना पानी डालूँगी। मैं बस इतना डालती हूँ कि सूजी जो है ना डूब जाए और पानी थोड़ा-सा उसके ऊपर रहे। और इसी टाइम पे मैं इसके अंदर जो है चीनी ऐड कर दूँगी और बस अब हमें इसे चलाते जाना है और हमें इसे तब तक चलाना है कि जब तक कि हमें वो कंसिस्टेंसी ना मिल जाए जिस कंसिस्टेंसी का हमें हलवा खाना है या जिस कंसिस्टेंसी का होता है। तो यहाँ पर जी हमारा हलवा जो है वो तैयार हो रहा है और मैं बात कर रही थी गृहिणियों की। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आपको अच्छा लगता है अपने परिवार को अपने हाथों से बढ़िया-बढ़िया खाना बनाकर खिलाना? घर के कामों को अपने हिसाब से मैनेज करना, क्योंकि देखो काम वाली हम रख भले ही लें, पहला तो पॉइंट यही आ जाता है कि वो लोग ना काम बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। वो वैसा काम नहीं करते जैसा कि हम करते हैं, क्योंकि हम अपना काम अपना अपना घर समझ के करते हैं, अपना घर है इसलिए करते हैं। लेकिन काम वालियों के लिए वो सिर्फ़ ड्यूटी है और वो ड्यूटी को ड्यूटी की तरह ही करती हैं। तो मुझे उनका काम समझ में भी नहीं आ रहा था। तो और जो करवाते होंगे ना उनको भी पता होगा कि नहीं समझ में आता है। तो जी इसलिए अब जो है मैं अपना काम खुद करने लगी हूँ फाइनली। अब मैं अपना सारा काम करने लगी हूँ। तो कान्हा जी को जो है भोग प्रसाद भिजवा दिया था मैंने और उसके बाद में ये है दोपहर का टाइम, जब मैं बना रही थी किचन में लंच। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ गरमा-गरम रोटियाँ। सब्ज़ी वग़ैरह आई थिंक मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी ना मतलब है 4-5 दिन पुराना। 4-5 दिन पहले ही मुझे सवा महीना कंप्लीट हुआ था और उसके बाद में जो है ना इस तरीके से जो है मैं अपने काम पर फिर से जुट गई थी। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया सी गरमा-गरम फूली-फूली रोटियाँ बन रही हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। क्योंकि होता है ना जब हम अपने सामने जैसे और किसी का नहीं, हम पानी पताशी का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम टीवी में किसी सीरियल में या किसी को भी पानी पताशी खाते हुए देखते हैं तो हमारा मन करता है ना कि हम भी पानी पताशी खाएं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि जैसे कि इस टाइम पे जैसे गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं तो मन आपका भी हो जाएगा। इवन मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरा खुद का मन हो जाता है इस टाइम पे कि हाय ये गर्मा गर्म रोटियां जो है कोई प्लेट में लगा के दे और हम उसे खाएं। हालाँकि मैंने अपने जापे के टाइम में खूब गरमा-गरम खाना खाया है। तो जी अब इस टाइम पे ये है शाम का टाइम। दिन में लंच बनाने के बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो ये है शाम का टाइम और शाम को क्योंकि मैंने आज रसोई पूजी थी और शाम के टाइम सभी लोग घर पर होते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ स्पेशल बना लेते हैं। स्पेशल बहुत स्पेशल नहीं है हमारे लिए तो जो है पूड़ी सब्जी बना लूँ ना वो भी बहुत स्पेशल हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने बनाई थी आलू मटर टमाटर की सब्जी और साथ में पूड़ियाँ, और मम्मी के लिए शायद मैंने कोई और सब्जी बनाई थी क्योंकि मम्मी को आलू टमाटर ये सब अलाउड नहीं है, वो नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर जी गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। पहले मैंने सोचा था कि मैं पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, बट वही है ना, फिर पनीर की सब्ज़ी मम्मी नहीं खाते। तो घर में अगर एक भी मेंबर जो है ना वो कुछ स्पेशल अगर नहीं खा पाता है ना, तो फिर मन नहीं करता बनाने का। थोड़ा-सा कम ही होता है कि भई मैं पनीर जो है ना बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी बनाती हूँ। अब तो कम से कम जब मम्मी नहीं खा पा रहे हैं। तो यहाँ पर जी गरमा-गरम फूली-फूली पूड़ियाँ तैयार हैं।
पहले रोटियां थी, रोटियों का मन हुआ होगा आप लोगों का, और अब जो पूड़ियाँ हैं तो पूड़ियों का भी मन जो है ना हो जाता है देखकर। और पूड़ियाँ ना मेरे आदि को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं उसकी ये, कि भाई उसको पूड़ियाँ अगर पता चल जाए ना पूड़ी बन रही है तो वो बहुत मन से खाना खाता है। इसके अलावा ना उसे कढ़ी चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये चीज़ें ना बनाती रहती हूँ। मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए कभी भी त्योहार का वेट नहीं करती हूँ। पहले के समय में होता था कि हम लोग त्योहार का वेट किया करते थे कि भाई पूड़ी जो है त्योहार पे ही बनेंगी, लेकिन अब मैं इतना वेट नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे को पसंद है तो मैं कभी भी जो है ना उसके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ वगैरह बना देती हूँ, और फिर जब उसके लिए बनती हैं तो फिर हम लोग भी वही चीज़ खा लेते हैं। तो जी, इस तरीके से मेरा जो पूरा दिन है ना वो कंप्लीट हुआ था। और जो है मेरे जो भी काम थे इस दिन के, वो सभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ में जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स हैं ना वो मैं शेयर कर सकूँ, प्रेजेंट डे पर लौट आऊँ। अभी इसके बाद में एक व्लॉग और आएगा, जब मेरी बिटिया रानी का 1 मंथ बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी कि हमने किस तरीके से अपनी बिटिया रानी का 1 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो जी, यहाँ पर जो है गरमा गरम खाना तैयार है, पूड़ी और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो जी, इस वाले व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आते जाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके। फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।